पिंक सिटी जयपुर में पहुंचे प्रथाओं की ओढ़े चुनरी बिंदनी शो के सितारे। यह शो राजस्थान के छोटे से गांव के जिंदा दिल और साहसी लड़की घेवर की कहानी पर आधारित है। माँ बाप के देहांत के बाद उसका पालन पोषण बड़े भाई और भाभी ने बड़े प्यार से किया, लेकिन जिंदगी तब एक अनचाहा मोड़ लेती है जब किस्मत उनकी चौखट पर एक नवजात शिशु को लाकर खड़ा कर देती है। शो में घेवर का किरदार निभा रही गौरी सेलगांवकर ने जयपुर यात्रा को एक बेहद सुंदर अनुभव बताते हुए कहा, यह मेरी पहली राजस्थान की यात्रा है और मैं दिल से आभारी हूं कि इस शो ने मुझे इस खूबसूरत धरती को देखने का मौका दिया। जयपुर में मुझे वह समृद्ध संस्कृति देखने को मिली जिसके बारे में मैं अब तक सिर्फ सुनती आई थी। कुंदन का किरदार निभा रहे अभिनेता आकाश जग्गा ने कहा कि जयपुर मेरा अपना घर है, यहाँ आना हमेशा से मुझे एक सुकून भरा एहसास देता है, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ खास थी क्योंकि पहली बार मैं अपने सह कलाकारों के साथ अपने शहर को एक्सप्लोर कर रहा था। और रमकुड़ी का किरदार निभा रही मोनिका खन्ना ने कहा कि मैं पहले भी जयपुर आ चुकी हूँ, लेकिन हर बार का अनुभव बिल्कुल अलग रहा है। इस बार तो कुछ खास ही बात थी क्योंकि हम यहाँ अपने शो प्रथाओं की ओढ़े चुनरी बीनने के लिए आए थे। यह यात्रा सिर्फ मौज मस्ती तक सीमित नहीं रही, मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा भी। इस शहर को नज़दीक से देखने और समझने से मुझे यहाँ की लोक संस्कृति, भाषा और जीवन शैली की गहराई समझ में आई है। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जो श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम है उसका जो इम्पोर्टेंस है हम जैसे बच्चों के लिए वो तभी पता चला जब रावण की हमने स्टोरी सुनी। तो जब तक मुझे ऐसा लगता है किसी की एक अच्छी खासी ज़िंदगी में उतना ना हो तब तक वो ज़िंदगी मज़ेदार भी नहीं रहती और एकदम स्टैगनेंट हो जाती है और स्टैगनेंट हो जाती है और एकदम बोरिंग हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ड्राइव करते हैं अपने हाईवे पे थोड़े स्पीड ब्रेकर्स जब आते हैं और अपनी गाड़ी धीरे करके कुछ चीज़ों का आनंद लेते हैं, आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जो ऊपर वाला देता है। मुझे इनकी ज़िंदगी में बनाकर भेजा है, तो जब तक मैं इनको परेशान नहीं करूँगी, जब तक मैं अपने किरदार के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी, जब तक मैं इनका जीवन थोड़ा सा नर्क नहीं बना देती तब तक ना देखने वालों को मज़ा आएगा ना। तो मोटा मोटा बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे हैं, जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपकी जो सांसें हैं अगर जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और अगर आपकी सीधी लाइन आ जाती है तो आपको मृत घोषित कर दिया जाता है, तो वो नहीं करना है। इनके जीवन में मुझे वो सारे उतार चढ़ाव लाने हैं ताकि वो अच्छे से जिए और एक मैसेज दे सके कि जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है और हमेशा अच्छाई की जीत होती है और इसी तरीके से वो कैसे हर की जो प्रथाएं हैं उनके बारे में हमारा शो बात करता है। जो कुछ पॉजिटिव कॉनिटेशंस में होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि उतनी अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए थोड़ी हानिकारक जो प्रथाएं हैं वो भी होती हैं और कैसे उनके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर औरतों को कैसे, औरतों पर इन प्रथाओं का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमारा शो है। तो ये बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उस मैसेज को आगे पहुंचाएं ऑडियंसेस तक और मैं बस उम्मीद करती हूँ कि हम उसमें सक्सेसफुल हो पाए और सबको वो चीज़ काफ़ी अच्छे से हमारा जो शो है वो अच्छे से ऑडियंस पसंद करे और उसे एक्सेप्ट करे जैसे वो करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।